नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं भी आपके अपने चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भी हमारी यह वीडियो होने वाली है टाइम एंड वर्क यानी कार्य समय। ठीक है, गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। और कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई पुलिस का एग्जाम हो या कोई लेखपाल वगैरह एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसमें टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है। तो मैं उन भाइयों से बता दूं जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो के लगभग भाई 9 पार्ट करा दिए हैं, यह 10वां पार्ट होगा। और देखो आपको समझ में चीज़ें तभी आएंगी जब आप इनको पहले और दूसरे पार्ट सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, तो भैया पहले वाले पार्ट देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा पहली बार इस वीडियो को देखने से। हाँ, इस वीडियो को देखने से आपको इतना जरूर पता लग जाएगा कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का वे क्या है। लेकिन भाई पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको वीडियो तो शुरू से ही देखनी पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में हमारी जो 9वीं वीडियो थी, हमने डिस्कस की थी पहली क्लास की, भाई क्षमता वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैंने बताया भी थे आपको कि भाई क्षमता कुछ नहीं होती। क्षमता का मतलब होता है अपनी पावर, यानी पर डे की पावर। आदमी जितना एक दिन में काम कर सकता है। ठीक है, मैं कहूँ कि मेरी क्षमता 2 है, मेरे भाई की क्षमता 3 है, मतलब क्या है कि पावर। तो एक दिन में मेरे भाई 3 खंबे बना सकता है, तो मैं 2 खंबे बना सकता हूँ। ठीक है, यह होती है अपना, मेरी एक आपकी 3 पावर है, मेरी 1 पावर है, मैं एक दिन में 1 खंबा, आप 3 खंबे। खंबा, घर, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, पावर कहाँ आती है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सपोज करो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल खंबे मैंने आपको बता रखा है कि नीचे एलसीएम कितना है मेरे भाई, 30 आ गया। 10 या 30 और 15 दूनी 30। इसका मतलब ये क्या होगी, ये होगी इनकी पावर्स मतलब पर डे के खंबे। कि ए बनाएगा एक दिन में 2 खंबे और बी बनाएगा एक दिन में, आई मीन ए बनाएगा 3 खंबे और बी बनाएगा 2 खंबे। इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी की यदि मैं पावर का रेशियो देखूं तो जो रेशियो बनेगा ना वो 3-2 बनेगा। मतलब रेशियो का मतलब दोनों में जो रिलेशन होगा वो 3-2 का होगा। ठीक है, 3-2, ए 3 खंबे और बी 2 खंबे। ठीक है ना मेरे भाई। चलो, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन कराए थे वो आपको 10 तक करा दिए थे। ठीक है भाई, आज क्वेश्चन लेते हैं अपना 11 से आगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप पहले इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आप क्वेश्चन कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुधीर भवन की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, सुधीर भवन की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, अतः वह किसी कार्य को भुवन की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो भुवन और सुधीर दोनों मिलकर उस कार्य के 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में एक तो आदमी की पर डे की क्षमता की पता लग जाए, दूसरी और टोटल वर्क की पता लग जाए। ठीक है, अब पर डे की क्षमता आपको पता है, टोटल वर्क अपॉन डेज जितने वो ले रहा है बराबर आ जाएगी पावर यानी क्षमता, उसको आप एफिशिएंसी बोल सकते हो। और भाई यदि पावर, अब यदि आपको टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क निकालना हो तो मेरे भाई पावर गुणा अपना डेज कर दो, टोटल वर्क यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी छोटी बातें, 2 बातें आपको याद रखनी है और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं भी क्वेश्चन क्या है। सुधीर भवन की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। मतलब ये है कि ये जो सुधीर है ना, ये सुधीर भुवन की 3 गुना, मतलब भुवन 1 खंबा बनाएगा, सुधीर 3 खंबे बनाएंगे। ठीक है, सुधीर भैया 3 खंबे बनाएगा, भुवन 1 खंबा बनाएगा। ठीक है, अतः वह किसी कार्य को भुवन की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। देखो ये हो गए पावर के रेशियो। मैंने बोला था ना इनके उल्टे होते हैं दिनों के रेशियो। पहले दिनों के रेशियो में जाइए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिन की बात कर रहा है। अब उल्टे जाइए आप, तो 1 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, और ये आगे भाई मेरे डेज के रेशो। अब आप देखिए, देखो सुधीर भुवन से रेशो की कहानी में कितने दिन कम ले रहा है। आप कहोगे भाई मेरे रेशो की कहानी में 2 रेशो कम ले रहा है। भाई 2 ही रेशो कम ले रहा है, और सवाल की कहानी में कितने कम ले रहा है दिन, 60 दिन। तो मतलब 2 रेशो बराबर 60 दिन के हो गए। अब 2 रेशो बराबर 60 दिन के हो गए तो डियर बताना कितने का स्केल लगा। रेशो की कहानी से एक्चुअल की कहानी में जाने के लिए एक मल्टीपल होगा ना,
एक कितने का स्केल लगा? आप कहोगे भैया इसका मतलब है 2:30 आ गया तो 60 आ गया, तो मतलब 30 का स्केल लगा। मतलब ये है कि भैया एक पॉइंट की वैल्यू 30 आ गई। अब एक रेशो की वैल्यू 30 आ गई, या ऐसे निकाल लो, देखो R बराबर आ गया आपका 30, R बराबर 30 आ गया, ठीक है। अब भाई ये इसलिए ताकि क्वेश्चन में मेरा हाथ ना जाए। R बराबर 30 आ गया। अब एक R बराबर 30 है तो यहाँ तो आ गया 30 दिन डियर, और यहाँ आ गया कितना डियर? यहाँ आ गया अपना 30 या 90 दिन, ठीक है। अब आपसे बोला है कि बताइए दोनों मिलकर इससे दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है सुधीर लेगा 30 दिन, ये लेगा 90 दिन, ठीक है। भाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब सीख जाओगे ना बहुत जल्दी करोगे। 90 दिन एलसीएम ले लेता हूँ मैं। एलसीएम कितना है मेरे भाई? एलसीएम आ गया आपका ये आ गया 90, ठीक है। तो 30 दिया 90 और 90 एकम 90, तो ये 90 वर्ग को करेंगे 4 के हिसाब से। लेकिन मुझे तो कार्य 2 गुना कराना है, मतलब कार्य 2 गुना कराना है तो 90 खंबे नहीं 180 खंबे बनवाने हैं, तो गुणा 2 कर दूँ तो 180 हो जाएगा। तो देखना डियर 2 दूनी 4 और 2 से ये 45 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 45 आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। a प्लस बी मिलाकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और डियर b प्लस सी दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो ए उस कार्य को कितना समय लेगा? अच्छा जी, कार्य मुझे ए पे कराना है। अब कार्य मुझे ए पे कराना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, तो सबसे पहले तो वही अपना काम, खंबे 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब भैया मुझे ये बताओ एक ही कार्य क्षमता कैसे निकालूं मैं? एक ही कार्य क्षमता आगे 2 मिनट में लगा दूंगा। ये रे 60 खंबे, और नीचे मैं क्या काम करूंगा? नीचे मेरे भाई मैं लगा दूंगा आपकी एक ही कार्य क्षमता, और सवाल हो जाएगा। लेकिन एक ही कार्य क्षमता कैसे आएगी पता है? एक ही कार्य क्षमता ये लाइन देगी सवाल की दूसरी। इसने बोला कि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य अच्छा है, यानी सी की तुलना में ए 2 गुना है, तो मतलब सी एक खंबा बनाता है, ये 2 खंबे बनाते हैं, यहीं से निकल के आएगी। देखो क्षमता कैसे, देखो आप ऐसे देखो, बी प्लस सी मिलकर 4 खंबे बना रहे हैं, ए प्लस बी 5 खंबे बना रहे हैं। अब ऐसा अज्यूम कर लो, देखो सपोज करो, देखो यहाँ सी एक खंबा बना रहा है, सी सपोज करो एक खंबा बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ ए फिर 2 बना रहा होगा, 2 बना रहा होगा। अच्छा यहाँ ए 2 बनाएगा और ए प्लस बी 5 बनाएंगे, तो बी कितना बनाएगा मेरे भाई? बी 3 बनाएगा ना बनाएगा? और जरा चेक तो करो, बी यहाँ भी 3 बना रहा जी, बी प्लस सी मिलकर 4 और सी उसमें 1, तो बिल्कुल बी 3 ही बनाएगा। तो मिल गई इसका मतलब। अब बताइए कार्य किस पे कराना है? कार्य मुझे ए पे कराना है, तो ए की क्षमता डियर 2 आ गई, ठीक है। 2 का भाग लगा दीजिए आप यहाँ, ठीक है। आंसर आ गया डियर 30 दिन, ठीक है भाई। ए 2 गुना कार्य का अच्छा है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर भाई। चलो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं अब, ठीक है। मैंने फिर बोला भी वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद अपने आप सॉल्व किया करो। अमित द्वारा एक दिन में किया गया कार्य भावेश द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, ठीक है। अच्छा एक तो अमित है, एक भावेश है, एक सुरेश है, सही है भाई। अमित भावेश सुरेश, जरा देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अमित द्वारा एक दिन में किया गया कार्य भावेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। मतलब अमित एक दिन में इतना कार्य करता है जितना भावेश आधे दिन में कर देता है। यदि अमित एक दिन में 2 रोटी खाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भावेश उन 2 रोटियों को आधे दिन में खाता होगा। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। अमित एक दिन में इतना बड़ा खंबा बनाता है एक दिन में,
ठीक है। और भवेश तो आधे दिन में ही इतना बना देता है, तो भवेश पूरे दिन में इतना बनाएगा। इसका मतलब भवेश की जो पावर है ना वो मुझसे दोगुनी है। भवेश की पावर से दोगुनी है ना मुझसे, ठीक है। तो भैया पावर के रेशो कि अमित एक खंभा बनाता है तो भवेश 2 खंभा बनाता है, ठीक है। अब सुरेश द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, ठीक। भवेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सुरेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। मतलब भवेश यदि 2 खंभे बनाता है ना तो सुरेश आधे दिन में ही वो खंभे बना देगा, तो सुरेश पूरे दिन में भाई 4 खंभे बनाएगा फिर, ठीक है। तो ये आगे किसके पावर के रेशो आगे पावर के रेशो, ठीक है। इसने बोला है कि सुरेश अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। जरा अब टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, चलो भाई टोटल वर्क निकालते हैं भाई, ठीक है। देखो 2 और 1 3, 4 और 3 7, यानी तीनों मिलकर, ठीक है, 7 खंबे बना रहे हैं। लेकिन सुरेश कितने बना रहा है, 4 खंबे। अब सुरेश 4 खंबे बना रहा है और 4 खंबे के हिसाब से 7 दिन ले रहा है मेरे भाई, तो 7 चौके 28 खंबे हो गए टोटल वर्क हो गया 28 खंबे। अब बताइए किस पे करवाना है। यदि इस पे करवाना है तो बटे में 1 लगा दिया, 28 दिन आ गया। इस पे करवाना है तो बटे में 2 लगा दीजिए। इस पे तो हो पता ही रहा 7 दिन, लेकिन हमें तो तीनों पे करवाना है। तो देखो तीनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 और 4, 7 की क्षमता है मेरे भाई। 7 की क्षमता से भाग लगा दीजिए, 7 चौके 28, ठीक है, 4 दिन आ गई, ठीक है। तीनों की क्षमता, तीनों का वर्क निकल के आ गया आपके सामने। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैंने कुछ ना किया, मैंने ऐसे ही सोच लिया कि इसने बोला कि अमित द्वारा एक दिन में किया गया कार्य भवेश द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब यह है कि अमित यदि इतना कार्य करता है एक दिन में, तो एक दिन में भवेश आधे दिन में ही इतना कर देता है, तो पूरे दिन में इतना करेगा। तो देखो इसका मतलब भवेश इतना तो अमित इतना, भवेश इतना और सुरेश इतना, ये इनकी क्षमता आ गई। ये इससे दोगुना वो उससे दोगुना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर डियर 14 लेते हैं, ठीक है। चलो a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखो टोटल वर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आएगी कि यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो। तो पहले मैं बी प्लस सी का रिलेशन दिखा दूँ। देखो गौर देना इस पर, बी और सी। इसने बोला कि बी के 2 दिन का कार्य सी के 3 दिन के कार्य के बराबर है। मतलब बी 2 दिन में इतना गड्ढा खोद देता है कि सी उसको 3 दिन में खोदता है। तो पावरफुल कौन हुआ, जो कम दिन ले रहा है। बी पावरफुल हुआ ना, तो बी की क्षमता डियर आ जाएगी 3, सी की आ जाएगी 2, ठीक है। एक बार फिर से, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के बराबर हो, हाँ जी, ये टाइम और ये आ गया आपका पावर के रेशियो, ठीक है। इसका मतलब मैं सी की पावर आ गई 3 और बी की पावर आ गई 2, क्योंकि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, ठीक है। तो देखो आप सी पावरफुल हुआ ना, 2 3 के रेशियो बी सी में आ गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए प्लस बी मिलाकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी। ए प्लस बी मिलाकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब इन पे ही काम कराना है। तो टोटल खंबे कितने हो गए, टोटल खंबे भी 30 ही हो गए, ठीक है। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया तो खंबे 10 बन गए भाई, खंबे 10 बन गए ना, 10 दिन तक कार्य किया। इसके बाद तो इनके 20 दिन का कार्य बचा, इनके तो 20 दिन का कार्य बचा। इनके 20 दिन का कार्य ए प्लस बी प्लस सी फिर सी की सहायता से 10 दिन में समाप्त हो गया भाई, 10 दिन में समाप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि ये इनके दिन के रेशो हो गए, ये इनकी पावर के रेशो हो जाएंगे। रेशो बनाएं तो 1 2। इसका मतलब है कि ए प्लस बी की 1 क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की 2 क्षमता, ठीक है। अब मुझे तो बी की 2 सी की 3 है, इसको यहाँ एडजस्ट करने के लिए मैं इनको दुगने कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सपोज करो मैं चलो इसको 3 मान लेता हूँ, ठीक है डियर, इसको
3 मान लेता हूँ, इसको 6 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 2 को मैंने 3 6 मान लिया, या मैं 5 10 मान लूँ, कोई दिक्कत, मुझे एडजस्ट करनी है। अब देखो आप सपोज करो बी की क्षमता 2 तो सी की 3, अब बी की क्षमता 2 है यहाँ, अब बी की क्षमता यहाँ 2 है और a प्लस बी की 3 है तो a की 1 हो जाएगी। अब a की यहाँ 1 हो जाएगी और b की 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सी की ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगी। अब पता लगी a की 1, b की 2, सी की 3। अब बताइए कार्य किस पे कराना है? वह कार्य ए पे कराना है डियर, ए पर कार्य कराना है तो 30 कार्य और ए एक दिन में 1 करता है तो 30/1 मतलब आंसर आ जाएगा 30। ठीक है ना मेरे भाई, इसका आंसर कौन सा बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, थोड़ा रुकना, भी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए की क्षमता 1 है, ठीक है, ए की क्षमता 1 है, खंबे 30 जो है ना वो ए प्लस बी के लिए हैं। ठीक है, खंबे 30 ए प्लस बी के लिए हैं। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 30 दिन में जिस कार्य को कर रहे हैं ना, ए प्लस बी की क्षमता जो है ना डियर वो 2 और 1 3 है, यानी 3 की क्षमता से 30 या 90 खंबे आए। क्यों आए? क्योंकि ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में किसी कार्य को पूरा खत्म कर रहे हैं और ए प्लस बी एक दिन में 3 खंबे बनाते हैं, तो खंबे आगे 90। अब 90 खंबे एक के हिसाब से बनवाने हैं तो डियर 90 दिन आएगा, 30 नहीं आएगा, वो 90 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, कौन सा ऑप्शन है अभी इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, अमिताभ की कार्यक्षमता मोहन की कार्यक्षमता से 2 गुनी है। ठीक है, अमिताभ मोहन से 20 दिन कम लेता है। ठीक है, देखो वही वाला क्वेश्चन जो पहले कराया था, आप इसको कर लेना। अमिताभ की क्षमता मोहन की क्षमता से 2 गुनी है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ 1 2 कर लेना, 1 पॉइंट बराबर 20 कर लेना, यानी 20 एकम 20, 20 दूनी 40, दोनों पे कराना है तो 20 और 40 का एलसीएम डियर 40, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, मतलब 40/3, मतलब 13 सही 1/3 आ गया। ठीक है डियर, इसको तो आप कर ही लोगे भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। ठीक है, हरपाल, ठीक है, हरपाल कपिल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। हरपाल, ये हैं हमारे हरपाल चाचा। हरपाल चाचा हो गए कपिल की तुलना में। ठीक है, हरपाल चाचा कपिल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब है कि हरपाल चाचा 3 रोटी खाते हैं तो कपिल 1 रोटी खाता है। ठीक है, तो 3:1 का रेशो आ गया। उसने बोला है कि ठीक है, तथा किसी कार्य को करने में कपिल से वे 10 दिन कम लेते हैं। बिल्कुल कपिल से 10 दिन कम लेंगे, ये तो भैया पावर के रेशो आ गए भैया, डेज के, जहाँ भी ये बोले ना कि इतने दिन कम, इतने दिन कम, इतने दिन कम, वहाँ रेशो उल्टे कर लेना, ये हो गए डेज के रेशो। अब बताइए, रेशो की कहानी में 2 रेशो कम ले रहे हैं हमारे चाचा हरपाल, 2 रेशो कम ले रहे हैं भाई, हरपाल चाचा 2 रेशो कम रहे हैं। और एक्चुअल में कितने दिन कम ले रहे हैं? एक्चुअल में 10 दिन कम ले रहे हैं। तो देखो 1 रेशो का मान कितना आ गया? 1 रेशो का मान आ गया डियर 5, तो मतलब 1 रेशो का 5 आ गया, तो 3 रेशो का आ गया 15। ठीक है, और इनका आ गया 5। अब किस पे करवाना है? उन्होंने बोला है कि तो उस कार्य को पूरा करने में कपिल कितने दिन लेगा? लो जी, कपिल के ये रे, कपिल 15 दिन लेगा आपका। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को गौर से सुनना। देखो इस क्वेश्चन में क्षमता दे रखी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मैं अकेला हूं कि मैं और मेरे भाई, मैं और ये मेरा भाई हो गया, हमारी क्षमता 3-2 की है, हमारी क्षमता 3-2 की है। हम दोनों मिलकर यदि 10 दिन लेते हैं तो टोटल हमें बताइए। आप कहोगे दोनों मिलकर 10 दिन ले रहे हैं तो 2 और 2 5, ये दोनों मिलकर आप कहोगे हमसे कि आप दोनों भाई एक दिन में 5 खंबे बनाते हैं और आप 10 दिन ले रहे हैं, तो खंबे कितने हो गए? आप कहोगे भैया आपके हो गए 50 खंबे। अब जिस पे कार्य कराना हो, जिस पे कार्य कराना हो उसकी क्षमता से भाग लगा दीजिए। किस पे कराना है? इस पे कराना है तो यह कर दो, इस पे कराना है तो ये कर दो, और दोनों पे कराना है तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 कर दो। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको
चलो भी कराता हूँ, जहाँ भी देखो सवाल में क्षमता दे दे। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक मेल और एक फीमेल दोनों मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, टोटल काम निकालने के काम आएगा ये। ठीक है, इसने बोला उनकी कार्य करने की क्षमता 14-11 है। 14 और 11 है, मतलब है कि पुरुष भैया 14 खंभे बनाता है एक दिन में और महिला 11 खंभे बनाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, सबसे पहले टोटल खंभे निकाल लेते हैं हम। टोटल खंभे कैसे? ऐसे भैया, दोनों मिलके एक दिन में कितने खंभे बना रहे हैं? 1 और 1 2, 4 और 1 5, यानी दोनों मिलकर 25 खंभे बना रहे हैं ना। अब 25 खंभे एक दिन में, लेकिन दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 33 दिन में। तो 25 गुणा 33, इसको गुना मत करो, ऐसे रहने दो। 25 गुणा 33 आ गया टोटल वर्क। अब बताइए भैया किस पे करवाना है, बताओ किस पे करवाना है। उसने बोला है कि इसको आप एक महिला पे करवा दो। महिला एक दिन में क्या खंभे बना रही है? 11। 11 से भाग लगा दो, 11 तिया 33, अब 25 × 75, इसका डियर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, चलो भाई, तो सिंपल था ना, क्योंकnaकि सवाल में ही क्षमता दे दी, निकालने की जरूरत भी ना पड़ी भाई हमें। ठीक है, चल भाई, चीज़ों को समझते रहना बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते रहना। चलो भी अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने इसको करके देखो भी, वीडियो को पॉज करो फिर करके देखो क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। ठीक है, देखना जरा गौर से, ए बी सी। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, बी एक दिन में पूरा कर सकता है। ए आधा बी पूरा, तो मतलब बी ज़्यादा ताकतवर है ना, तो क्षमता 1-2 की हो गई। अच्छा, फिर कह रहा सी के एक दिन का कार्य को बी एक दिन में आधा करता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है, तो बी से दुगना सी हो गया, तो यह हो गया 4। ठीक है, और भैया क्षमता के रेशो आपसे पूछे हैं, क्षमता के रेशो 1 2 4 ही आ गए, बस कुछ करना नहीं है इसमें। यही आपसे पूछा है कि उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, मतलब उनके पर डे का वर्क कितना होगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप। देखो, अब ये देखो भाग भी आ गया इसमें। ठीक है, वो भाग वाले जो हमने कराए थे, जैसे कि 3/4, 1/2, 2/5, 4/5। ठीक है, ये वो भी आ गए उसमें। ठीक है भाई, तो थोड़ा दोनों में मिक्स क्वेश्चन है, बड़ा मजा आया क्वेश्चन को करने में। चलो लगाते हैं। ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकती है। देखना गौर से, 3/4 भाग 12 दिन में ज्योति, मतलब 4 में से 3 खंबे 12 दिन में, तो 4 के 4 खंबे, 4 में से 3 खंबे। देखो जब 3 खंबे 12 दिन में, तो एक खंबा कितने दिन में डियर? 4 दिन में, और 4 खंबे 16 दिन में। इसका मतलब है ज्योति उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। ज्योति उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। इसने बोला कि माला ज्योति से दुगना कार्य करती है, तो भैया जब माला ज्योति से दुगना कार्य करती है ना, तो माला उसको आधे दिन में ख़त्म कर देगी। भाई माला ताकतवर है ज्योति से, ज्योति 16 दिन ले रही है, तो माला आधे दिन लेगी, मतलब माला 8 दिन लेगी। ठीक है, 8 दिन में यह है माला इस कार्य को कर देगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 19 का बी क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन सारे ये पूछे हुए हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है भाई, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखो, एक आदमी, देखो क्षमता दे रखी है इसमें भी, बिल्कुल वही सवाल है जो अभी पीछे मैंने कराया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, आप आराम से कर लोगे। एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई को 40 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ये 40 दिन जो है ना, ये 40 दिन काम आएगा टोटल काम निकालने के लिए। 40 दिन टोटल काम के लिए आपको पता है क्षमता दे रखी है, और ऐसे ही कर देंगे।
40 दिन में कर। उनकी खुदाई की गति 8:5 के अनुपात में है। मतलब भैया ये रहा मेरा आदमी और ये रहा मेरा वो लड़का, बॉयज़। ए से आदमी, मैंने देखो आदमी को ए कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैन करूँ या ए रहने दो, कोई बात ना, सवाल करना हमें तो, ठीक है। आदमी 8 बार खोदता है और ये 5 बार, मतलब नाली को खुदाई करने का, लड्डू बनाने का, केक बना, कुछ भी हो, हमें तो क्षमता से मतलब है। अब देखो भैया 8 और 5 13, दोनों एक दिन में, सपोज करो उसमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुल्हाड़ी तो नहीं, फावड़ा देखा आपने, फावड़ा जिससे गड्ढा खोदते हैं, सपोज करो ये 8 फावड़े मारता है, वो उसी उतने ही समय 5 फावड़े मारता है और दोनों मिलकर 13 बार उसको फावड़े से खोदते हैं, ठीक है। तो 13 बार फावड़ा मारते हैं, तब 40 दिन लेते हैं। टोटल वर्क कितने फावड़े का हो गया? अब बताइए ये करवाना किस पे है? उसने बोला है कि लड़के पे करवाना है, तो लड़के तो बॉयज़ तो एक दिन में 5 मार रहा है, हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 5 से करवा दीजिए, 5 8 40 हो गए, तो 13 8 104, मतलब लड़का 104 दिन लेगा और ऑप्शन आ जाएगा डी। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हो गए भाई क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 20। भाई 10 हमने क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए, बाकी इस टाइप को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करा दूंगा। भाई दिक्कत होती है, देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता मैं, ठीक है। आप कहोगे भैया एक में ही करा दो, अभी यहाँ समस्या हो रही है, एक तो नेट की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, बड़ी वीडियो जाती है 2-2 1.5 GB की, उसको पहले बनाओ फिर अपलोड करो, बड़ा टाइम लगता है। आपको क्या मतलब है, आपको तो वीडियो मिल ही रही है ना, उनसे आप सीखते रहो, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और भाई मुझे कमेंट में बता दिया करो वीडियो कैसी लगी आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर मैं ऐसे ही लॉकडाउन में अपनी माथापच्ची कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझको ज़रूर बता दिया करो, ठीक है भाई। और भाई तैयारी ढंग से करते रहें, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन सदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ चीज़ों में बदलाव होगा, ठीक है, ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में बदलाव होगा, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि अभी आपको समय मिला है, तो इस समय को प्लीज़ आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, यहाँ घर की उस घर की कहानी, ये घर, इनमें मत बिताओ भाई, ठीक है। कम से कम आप पढ़ाई को अपने साथ साथ चलाते रहें, आगे काम आएगी पढ़ाई, ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। और ये जो बीमारी है मैं आपको बता दूं कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ना, वो सब सोच के चल रहे हैं और वो पूरा गवर्नमेंट का सहयोग दे रहे हैं। तो भाई शिक्षा ज़रूरी है इस क्षेत्र में, इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने टाइम टू टाइम पढ़ना है। मैं आपको बता दूं भाई आगे और भी क्लासेस आ रही हैं, और भाई हमारे तो जीके वाले सर हैं ना, उनको थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। अभी वो हमारे, आप ये मान के चलो कि हमारे स्टूडेंट में ही पढ़ते हैं, सीनियर हैं, और वो अपनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं बनी, उनके नीचे भी कमेंट किया करो, उन्हें बताया करो, ठीक है। तो अभी उनकी शुरुआत है भी, ठीक है। और ये मान के चलो भी मेरी भी शुरुआत ही है, मैंने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, ये तो आपकी वजह से मुझे ऑनलाइन आना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे मट्ठे पड़ जाएँ। मट्ठे का मतलब है कि बिल्कुल उनका माइंड खाली हो जाए, ठीक है, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और भाई आपके सारे ही चैप्टर होंगे, घबराओ मत, ठीक है। मेंसुरेशन को भी लूँगा मैं, और आपका परसेंटेज भी लूँगा, और टाइम एंड डिस्टेंस भी लूँगा, उधर नंबर सिस्टम, सभी चैप्टर लूँगा, रीजनिंग में भी आपके चैप्टर लूँगा, आप घबराइए बिल्कुल मत, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए, आपने नहीं करा किसी से करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भी, ठीक है भाई, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं तभी तो वीडियो अच्छे आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हाँ डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक क्यों, डिसलाइक करो तो मुझे बताओ फिर कि भैया हमने इसलिए आपकी वीडियो डिसलाइक की है, ठीक है। तो भाई हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, जैसी चीज़ आपके समझ में आती है, कोई बात ना आए समझ में तो मैंने नंबर दे रखा है, भेज दीजिए क्वेश्चन, वहीं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।